5 मिनट में रेडी हो जाओ, कहते हुए शब्द ने अपने दोनों हाथ अपने दोनों जेब में डाल लिए। रेडी? क्यों? मैंने आपको कहा ना, इशिका बोल ही रही थी कि शब्द ने उसकी बांह को पकड़कर उसे अपने नजदीक खींचा और उसके होठों पर उंगली रख दी। अब आगे, तुम्हारे पास अब 3 मिनट 30 सेकंड है, तो जल्दी से जाकर रेडी होकर आओ, कहकर शब्द ने इशिका को छोड़ दिया। मगर इशिका वैसी ही खड़ी रही, अपनी जगह से हिली तक नहीं। कुछ देर वहीं इशिका को खड़ा देख शब्द बोला, तुमने मेरे दिए हुए वक्त को यूं ही बर्बाद कर दिया। तो फाइन, अब तुम ऐसे ही पार्टी में चलोगी, कहकर शब्द ने इशिका को गोद में उठाया और उसे ऐसे घर से बाहर लेकर आ गया। करीब 20 मिनट बाद शब्द की कार द राठौर पैलेस के बाहर खड़ी थी। शब्द जल्दी से गाड़ी से उतरा और बाहर आकर इशिका की तरफ का डोर खोला और फिर इशिका की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन इशिका ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, वो वैसे ही बैठी रही। तो शब्द झुका और इशिका को अपनी गोद में उठा लिया। इशिका ने हैरानी से शब्द की ओर देखा, फिर अपने आप को, क्योंकि इशिका इस वक्त घर के कपड़ों में थी, जो पार्टी लायक तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो इस वक्त एम्बैरेंस फील कर रही थी। इससे तो अच्छा होता कि वो पायल के साथ ही आ जाती, इशिका ने अपने मन में सोचने लगी और साथ ही खुद को कोस भी रही थी। और यही सही होता, शब्द ने इशिका की आंखों में देखते हुए कहा। इशिका ने नासमझी से शब्द को देखा, जो उसे लगातार देख रहा था। अब ऐसे क्या देख रही हो? पायल के साथ आ जाती तो ऐसे एम्बैरेंस फील नहीं होता, शब्द बोला और इशिका को पीछे के रास्ते से सीधा अपने कमरे में ले आया। इशिका को नीचे उतार के अपने क्लोजेट के अंदर चला गया, फिर वहां से एक पैकेट लेकर बाहर आया और उसे इशिका की तरफ बढ़ा दिया। ये पैकेट लो और तैयार हो जाओ, और हाँ, वहाँ ड्रेसिंग टेबल पर तुम्हारे मेकअप के लिए कुछ सामान है, सो पूरी तरह से तैयार होकर नीचे आ जाना। मैं पार्टी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, शब्द इतना ही बोला था कि इशिका ने उसकी तरफ देखा। ज्यादा इंतजार मत करवाना, बिकॉज आई कांट वेट, कहकर शब्द मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। शब्द के इतना कहने पर इशिका भी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाई। फिर इशिका ने वो पैकेट खोला तो उसमें बहुत खूबसूरत सा रेड कलर का इवनिंग गाउन था। इशिका ने वो गाउन लिया और शब्द के रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। नीचे जब शब्द पार्टी में पहुंचा तो सबकी नजरें शब्द पर ही जम गईं, क्योंकि वो इस समय पहले से काफी खुश लग रहा था। राधिका और राहुल की नजर पड़ते ही दोनों शब्द के पास आए। वाओ भाई, सच में आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वैसे आप अभी थोड़ी देर पहले नीचे आए थे और फिर बिना किसी से मिले गुस्से में घर से बाहर चले गए, और फिर अब आप ऊपर से अपने कमरे से आ रहे हैं, राधिका ने पूछा। लेकिन शब्द ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी नजरें ऊपर सीढ़ियों पर ही गड़ी हुई थी। क्या हुआ भाई, आप सीढ़ियों के पास क्या देख रहे हो? राधिका ने शब्द को सीढ़ियों के पास देखता देखा तो पूछा। छोड़ ना परी, शब्द आ गया ना, चल डांस करते हैं, राहुल बोला और शब्द के गले लग गया। तब तक वहां पायल भी आ गई। हाय राधिका, हाय राहुल, हाय शब्द, सर, पायल ने सबको ग्रीट किया तो राधिका भी पायल के गले लग गई। लेट्स डांस, राधिका ने पायल की तरफ देखते हुए पूछा तो पायल शब्द की ओर देखने लगी। राहुल ने राधिका की तरफ हाथ बढ़ाया तो राधिका ने राहुल का हाथ थाम लिया और वो दोनों स्टेज पर चले गए। पूरे हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई, केवल एक स्पॉटलाइट स्टेज पर खड़े राधिका और राहुल पर पड़ रही थी। स्टेज पर एक सॉन्ग प्ले होता है, मेरी किस्मतों को मिले हाथ तेरे, फिर से लकीरें दिखने लगी। देखा तुम्हें तो ऐसा लगा है जैसे ये आंखें धड़कने लगी, रहूं उम्र भर में तेरी तू मेरा। राहुल और राधिका एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे थे। राहुल के दोनों हाथ राधिका के कमर पर थे और राधिका के दोनों हाथ राहुल के सीने पर। जब मैं बादल बन जाऊं, तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें, तू मेरा दिल बन जाना, रिमझिम सावन की बूंदें, तू हर मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसें, तू मेरा दिल बन जाना। राहुल राधिका दूर होते हैं और फिर राहुल धीरे से राधिका की हथेली पकड़ अपनी तरफ खींचता है, जिससे राधिका की राहुल के सीने से लग जाती है। सभी डांस को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन शब्द बेचैन था। पायल भी शब्द के बगल खड़े होकर प्यार से शब्द को एक नज़र देख रही थी। मेरे लिबों से आए कभी भी, हो नाम पहला तेरा मेरी जबां पे, चाहे जमाना मुंह मोड़ ले पर, हर पल तू रहना मेरा, बस ये दुआ है, बना लूंगी मैं अब तुझे ही खुदा। अब राहुल राधिका को थोड़ा लिफ्ट कर उसे गोला घुमाता है और राधिका अपने 2 हाथ फैला देती है। फिर राहुल के चेहरे पर हाथ फेरती है। जब मैं बादल बन जाऊं, तुम भी बारिश बन जाना,
जो कम पड़ जाए सांसें, तू मेरा दिल बन जाना। हाँ रिमझिम सावन की बूंदें, तू हर मौसम बरसाना। जो कम पड़ जाए सांसें, तू मेरा दिल बन जाना। राहुल राधिका को धीरे से नीचे करता है और उसे राउंड टर्न करते हुए सामने करता है और राधिका को एक और थोड़ा सा झुकाकर एक पोज के साथ गाने को खत्म करता है। तालियों की तेज गड़गड़ाहट के साथ पूरे हॉल में रोशनी हो जाती है। सभी राहुल और राधिका के पास आकर उन दोनों के डांस की तारीफ कर रहे थे। पायल अब भी शब्द के पास ही खड़ी थी और कनक जी ये देखकर बेहद खुश थी, क्योंकि वो पायल की भावनाओं को साफ समझ पा रही थी। जगजीत जी भी पायल को शब्द के साथ देखकर खुश थे। तभी शब्द और पायल के पास अमृत भी आया और शब्द के गले लग गया। उसकी नज़र पायल पर जब पड़ी तो मुस्कुरा दिया। शब्द फोन पर था। जब ठीक उसी पल इशिका शब्द के रूम से बाहर आई और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। शब्द बात करते करते रुक गया। तभी पायल ने डांस के लिए अपना हाथ शब्द की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन शब्द मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। शब्द के जाते ही पायल ने अपना हाथ नीचे कर लिया, क्योंकि उस समय उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। तो अमृत ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन पायल उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली गई। तब अमृत सोनिया के पास चला गया और उसके साथ डांस के लिए बढ़ गया। शब्द सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि उसकी नज़र सीढ़ियों से उतरती इशिका पर पड़ी। इशिका को देखते ही शब्द जैसे जम गया, उसकी धड़कनें जैसे रुक गई थी। आज इशिका उस रेड इवनिंग गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इशिका का वो रेड इवनिंग ऑफ शोल्डर था और कमर पर एक तरफ से हल्का कट लगा था, जहां उसकी कमर थोड़ी सी दिख रही थी। पैरों के पास भी एक तरफ हल्का सा नीचे कट था, जो उसके घुटनों से नीचे का पैर भी हल्का सा दिख रहा था। इशिका ने बालों को कल करके खुला छोड़ा हुआ था। कानों में लांग वाले डायमंड ईयरिंग्स थे और गले में डायमंड का पेंडेंट था। होठों पर गुलाबी लाइट लिपस्टिक लगी हुई थी, हाथों में डायमंड ब्रेसलेट। आज शब्द पलके तक नहीं झपका पा रहा था। तभी पायल की भी नज़र सीढ़ियों पर खड़ी इशिका पर पड़ी। वो भी बस इशिका को देखती रह गई। आज इशिका पहले से काफी अलग लग रही थी। कनक जी ने जब पायल को देखा और फिर पायल की नज़रों का पीछा किया, तो कनक जी तो जैसे जल भुन गई। इशिका को वहां देखने की उम्मीद तो उन्हें भी नहीं थी, लेकिन जगजीत जी बहुत खुश थे। राधिका और राहुल ने भी जब इशिका को देखा तो धीरे से राहुल के कान में बोली, अब समझ आया शब्द भाई इतने खुश क्यों थे। क्यों? राहुल ने नासमझी से देखा। तुम अब भी नहीं समझ पाए? तुम भाई के कैसे दोस्त हो, उनकी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पाते। राहुल वो देखो, भाई इशिका को कैसे देख रहे हैं। शब्द भाई इशिका को पसंद करते हैं, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले राहुल हूँ में जवाब दिया, फिर चौंकते हुए राधिका की ओर देखा तो राधिका ने पलकें झपका दी। राहुल भी मुस्कुरा दिया। इशिका सीढ़ियों से नीचे आए तो शब्द ने अपना हाथ इशिका की ओर बढ़ा दिया। इशिका ने भी बिना कुछ सोचे शब्द के हाथ को थाम लिया। शब्द ने इशिका के हाथ को थामे हुए स्टेज पर ले आया। तभी हॉल की पूरी लाइट एक बार फिर ऑफ हो गई। अमृत और सोनिया स्टेज से उतर आए। सोनिया ने इशिका को देखकर गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली। स्पॉटलाइट अब शब्द और इशिका पर थी। वहीं पार्टी में मौजूद सभी की नजरें उन दोनों पर जम गई। रुद्राक्ष ने जब इशिका को देखा उसे देखता ही रह गया। वाओ! रुद्राक्ष के मुंह से बस इतना ही निकला और इशिका को बस देखता ही रहा। पलके तो वो भी नहीं झपका पा रहा था। गाना शुरू होता है। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां। काजल की सिहाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। शब्द और इशिका डांस शुरू करते हैं। शब्द इशिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। इशिका शब्द से एकदम क्लोज आ जाती है। इशिका शब्द की आंखों में देखने लगती है और शब्द अपना एक हाथ इशिका की कमर पर रखता है और दूसरा हाथ से इशिका के सिर के पास रखकर डांस करते हैं। दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही थी। दोनों बिल्कुल साथ में मेड फॉर इच अदर लग रहे थे। राहुल और राधिका की नजरें भी उन दोनों पर ही जमी हुई थी, मगर मुस्कुराहट के साथ। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी, झनके सन्नाटों में तू, वीणा के तारों जैसी। हम सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां। शब्द इशिका को पलटता है, जिससे इशिका की पीठ शब्द के सीने से जा लगती है। शब्द का एक हाथ इशिका के पेट पर और दूसरा हाथ इशिका की बांह पर डांस करते हुए
इशिका की बांह से अपना हाथ फिसलाते हुए नीचे उसकी हथेली तक ले जाता है और उसे कसकर थाम लेता है। फिर इशिका का दूसरा हाथ शब्द के दूसरे हाथ पर ही था, जो इशिका के पेट पर था। वहीं रुद्राक्ष, सोनिया और कनक जी तीनों को ही बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर पायल को बुरा लग रहा था। काजल की सिहाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। शब्द इशिका की दोनों हथेली को पकड़कर थोड़ा लिफ्ट कर गोल घुमाता है। केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया, केसरिया तेरा। फिर शब्द इशिका को धीरे से नीचे उतारता है, फिर अपना हाथ इशिका के चेहरे पर ले जाकर धीरे से उसके चेहरे को पकड़ता है और उसे हल्का अपने चेहरे की तरफ घुमाकर अपने और इशिका के चेहरे के साथ थोड़ा सा नीचे एक तरफ झुककर गाने के खत्म होने के साथ डांस को खत्म करते हैं। दोनों अब भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वो दोनों होश में आते हैं और फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। राहुल राधिका के साथ बाकी लोग भी शब्द और इशिका के पास आकर इतनी बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस के लिए बधाई देते हैं। शब्द बाकी सबसे बात करने लगता है तो इशिका वहां से जाने लगती है, मगर शब्द उसका हाथ पकड़ लेता है। शब्द के हाथ पकड़ने से इशिका ने पलटकर शब्द की तरफ देखती है, फिर अपने हाथ को लेकिन धीरे से इशिका ने शब्द के हाथ से अपनी हथेली छुड़वा ली और वहां से चली गई। इशिका के जाते ही शब्द ने अपनी मुट्ठी बांध ली और इशिका को बस जाते हुए देखता रहा। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, नहीं तो अब कहानी आने में देर होगी। जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे कहानी के पार्ट उतनी ही जल्दी आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।